दोस्तों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हम आज ये हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। तो जिन लोगों ने भी हमारा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, ज़रूर देखिए हमारा पहला पार्ट। और दूसरा क्लास में हम जानेंगे कि संख्या क्या है और संख्याएं कैसे बनती हैं। तो देखिए, संख्या क्या होती है। सबसे पहले तो अंक होते हैं। अंक जैसे 1, 2, 7 ये अंक हो गई। लेकिन संख्या क्या होती है? संख्या अंकों से मिलकर बनी होती है। क्या होती है? संख्या कई अंकों का एक समूह होती है। तो कई अंकों का एक समूह जो होती है वो संख्या कहलाती है। जैसे 755 लिखा है, इसको हम क्या कहेंगे? संख्या कहेंगे। और यदि फुटकर में गिनती लिखी है कोई, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक, तो वो हमारे अंक होते हैं। और बाकी ये जो अंकों से मिलकर जो संख्या बनती है उसे संख्या कहते हैं। चलिए, तो संख्या के दो मान होते हैं। एक उसका मूल मान होता है और दूसरा क्या होता है? स्थानीय मान। पहला मूल मान और दूसरा होता है स्थानीय मान। स्थानीय मान। अब ये स्थानीय मान और मूल मान क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है वास्तविक मान क्या होता है, और इसको हम मूल मान या अंकित मान भी कहते हैं। ठीक, इसको हम क्या कहेंगे? मूल मान भी कह लेंगे और अंकित मान भी कह लेंगे। ठीक, इसी को हम अंकित मान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकित मान भी कह लेते हैं। वास्तविक मान क्या होता है कि किसी संख्या में अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता, चाहे वह अंक संख्या में कहीं पर भी हो। जैसे कि एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं। जैसे उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे कि संख्या कोई दी गई है, जैसे 535 ऐसे लिख लेना है। तो 535 में 3 का जो मूल मान है, 3 का मूल मान कितना होगा? में 3 का मूल मान या वास्तविक मान या कह सकते हैं अंकित मान। जैसे भी क्वेश्चन में पूछता है वैसे हम उसका जवाब देते हैं। यानी वास्तविक मान पूछे तो भी वही, अंकित मान और मूल मान भी उसी को कहा जाता है। तो अंकित मान वह होता है कि संख्या में वो अंक चाहे जहाँ हो परंतु उसका मान बदलता नहीं, अर्थात 3 का जो मूल मान होगा वो उसे हम 3 ही लिखते हैं। ठीक, तो संख्या का अंकित मान क्या होगा? वही होगा, वो बदलेगा नहीं। जैसे 5753 लिखा है, इसमें 7 का मूल मान पूछे तो 7 का मूल मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक, और 5 का मूल मान पूछे तो 5 हो जाएगा। तो ये हुई संख्या का मूल मान। दूसरी बात आती है संख्या स्थानीय मान। तो संख्या का स्थानीय मान क्या होता है? किसी संख्या में अंक का वह मान जो उसकी विशेष स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। जैसे कोई संख्या है 3550 कोई संख्या है। इसमें यदि हम 3 की बात करें, 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? तो 3 का स्थानीय मान यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 के बाद कितने जीरो? 3 जीरो लगा दो, यहाँ कितना हो जाएगा? 3000। तो इसका मान जो होगा वो बदलता रहता है। मतलब संख्या के अनुसार, संख्या में जिस स्थान पर अंक होगा उसी के अनुसार उसका मान बदलता रहता है। तो ये हुआ स्थानीय मान और मूल मान में थोड़ा अंतर। तो अब हम सवालों के माध्यम से जानेंगे कि किस प्रकार से स्थानीय मान और मूल मान को निकालते हैं। मान लीजिए कि कोई, चलिए देखते हैं हम एक उदाहरण के माध्यम से। जैसे कि दिया गया है 5756 लिखा है, तो इसका स्थानीय मान निकालना है। क्या निकालना है? स्थानीय मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या इसको पढ़ते, जैसे संख्या को पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो सबसे पहले जैसे 6 का स्थानीय मान निकालना है तो लिखेंगे 6 गुणा इकाई है तो 1 से गुणा करेंगे और बराबर 6 एकम 6, मतलब 6 का पहाड़ा एक बार 6 एकम 6 लिख देंगे। दूसरी संख्या है 5। तो 5 देखो दहाई के स्थान पर है, तो 5 को लिखेंगे 5 गुणा, और दहाई के स्थान तो 10 से गुणा करेंगे और
5 एकम 5, तो इसका मान क्या हो जाएगा 50, यानी 5 का जो स्थानीय मान होगा वो 50 होगा और 6 का स्थानीय मान 6 होगा। और अगला है 7, तो 7 का स्थानीय मान देखिए, तो 7 लिखेंगे, उसके बाद सैकड़े के स्थान पर तो 1 और 100 से गुणा करेंगे, बराबर 7 कम 7 और 2 जीरो 7, 700 स्थानीय मान कितना आया 700 आया। चलिए अगला देखिए 5, तो 5 का स्थानीय मान 5, 5 गुणा, अब कितने देखो 5 के बाद इधर 5 के दाहिनी ओर जितने अंक 1 2 3 अंक हैं, तो 1 के बाद 3 जीरो लगाएंगे, कितना हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 के आगे 3 जीरो, तो कितना होगा 5000। तो इस 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 5000, और इस 7 का स्थानीय मान 700, और 5 का 5 50 और 6 का स्थानीय मान 6। चलिए अगला सवाल है कि 56,879 का स्थानीय मान क्या होगा। तो इसमें सब अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करना, तो सबसे पहले 9 का ज्ञात करेंगे, तो 9 को कैसे लिखेंगे 9 और 9 से गुणा करेंगे, 1 होगी इकाई के स्थान पर, 9 से 1 के गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और 7 का स्थानीय मान देखो 7 गुणा 10 बराबर 70 हो जाएगा, क्योंकि दहाई के स्थान पर 10 से गुणा करेंगे। और सैकड़ा के स्थान पर क्या हमारा है 8, तो 8 से गुणा करेंगे 100 से, तो 8 को 100 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 8, और उसके बाद 2 जीरो अर्थात 800, और फिर 6 का स्थानीय मान निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 6 गुणा कितने अंक 1 2 3, तो 6 के बाद 3 अंक, तो 100 के आगे 1 के आगे 3 जीरो लगाएंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 6 एकम 6 और 3 जीरो लगा दीजिए इसमें, तो कितना हुआ 6000, स्थानीय मान कितना हुआ 6000। 5 का स्थानीय मान, तो इस 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए 5 और गुणा कितने जीरो 1 2 3 4, जितने अंक इधर दाहिनी ओर बचेंगे संख्या के, वो एक के बाद उतने ही जीरो लगा देंगे। तो इसमें कितने जीरो लगाए 4, तो ये कितना हो जाएगा 5 कम 5 और 4 जीरो लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा 50,000। ये क्या हो जाएगा 50,000, मतलब इस 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 50,000 हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हर बार परीक्षा में पूछे जाने वाले स्थानीय मान से संबंधित सभी प्रश्नों को हम देखेंगे, जितने भी प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो पहला प्रश्न है 52,530 में 2 के स्थानीय मान और मूल मान में अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इसमें 2 का स्थानीय मान और मूल मान, तो 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा बताओ 2 का स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान हो जाएगा, सबसे अच्छी ट्रिक हम बताएं आपको, तो 2 का स्थानीय मान तो 2 लिख लो, यहाँ पर कितना 2 लिखना है, उसके बाद 2 के दाहिने ओर जितने भी अंक हों उतने ही जीरो लगा लेंगे। तो 2 के बाद देखिए 1 2 3 है, 3 अंक हैं, 2 के दाहिने ओर 3 अंक हैं, तो इसमें 2 के आगे कितने जीरो लगा लेंगे 3 जीरो लगाएंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा स्थानीय मान हो जाएगा। और 2 का मूल मान, 2 का मूल मान क्या हो जाएगा, तो 2 का मूल मान 2 होगा, क्या होगा 2 हो जाएगा, 2 का मूल मान 2 हो जाएगा। अब कह रहा है कि स्थानीय मान और मूल मान का अंतर ज्ञात करना है, तो अंतर का मतलब क्या होगा, अंतर का मतलब होता है घटाना, तो हम घटा देंगे इसको, इससे घटाएंगे, देखो यहाँ से एक हाथ तिल दहाई लेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ 10, और यहाँ 10 से इसको दहाई देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, और यहाँ बचेगा 9, और ये इसको दहाई देगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, और 10 से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 8, और यहाँ पर बचा 9, यहाँ पर कितना बचा 9, और यहाँ पर कितना बचा 1, ये आपका आ जाएगा 1998। तो ये हमारा मूल मान और स्थानीय मान में अंतर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 32,705 में 3 और 2 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। तो इसमें ये देखिए 3 और 2 के स्थानीय मान का अंतर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 32,705 में
3 और 2 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। तो इसमें 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो 3 का सबसे पहले स्थानीय मान निकालेंगे। तो 3 का स्थानीय मान हो जाएगा, 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 3 के दाहिनी ओर जितने भी अंक होंगे उतने 3 के बाद 0 लगा लेंगे। 1 2 3 4 है तो 3 यहाँ पर लिखेंगे और 4 0 लगा लेंगे 3 के बाद, तो कितना लगाएंगे 4 0, तो ये हो जाएगा 30,000। और 2 के स्थानीय मान का अंतर, तो 2 के स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, तो 2 का स्थानीय मान हो जाएगा 2, और 2 के दाहिनी तरफ कितने अंक लिखे हैं, तो 3 अंक है तो 2 0 लगा 3 0 लगाएंगे, 1 2 3 3 0 और 2 लिख लेंगे ऐसे। तो 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 2000, और 3 के स्थानीय मान का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30,000। तो इसमें से आप घटा लेंगे, क्या बोल रहा है कि अंतर ज्ञात कीजिए। तो स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है, तो अंतर क्या मतलब घटाना, तो इसको घटा लेंगे, इतना 0 बचेगा, 0 0 और 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा और यहाँ 1 2, तो 28,000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 28,000। तो ये हमारा आंसर। अगला प्रश्न है, लिखा है 9,27,675 में 7 और दूसरे 7, मतलब पहले 7 और दूसरे 7 के स्थानीय मानों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो पहले वाले 7 और दूसरे 7 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करना है। तो पहला वाला स्थानीय मान 7, अंतर नहीं, गुणनफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, गुणनफल ज्ञात करना। तो सबसे पहले स्थानीय मान ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे, स्थानीय मान। तो ये हो जाएगा आपका पहले वाले स्थानीय मान का मान निकालें, तो पहले इस 7 का स्थानीय मान क्या होगा, पहले 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान, तो पहले वाले 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7, और इसके बाद देखो दाहिनी तरफ एक अंक है तो इसमें 0 लगा लेंगे। और उसके बाद दूसरे वाले 7 का स्थानीय मान क्या होगा, दूसरे वाले का हो जाएगा, दूसरे वाले का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 7, तो दूसरे वाले का स्थानीय मान हो जाएगा 7 के बाद कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, कितना 3 अंक है, तो 7 उसके बाद 3 अंक लगा दीजिए, 3 अंक है तो 3 0 लगा दीजिए इधर, तो ये हो जाएगा 7,000 और ये कितना हो जाएगा 70। अब ज्ञात करना है गुणनफल, यानी स्थानीय मानों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो 70 को 7,000 से गुणा करना है, तो इसको ऐसे लिख लिए 7,000 और गुणा 70। अब गुणा करने का एक सबसे अच्छा फंडा जो है वो 7 से 7 को गुणा कर दीजिए, 7 7 कितना हो जाएगा 49, और बाकी जो 0 हैं वो ऐसे ही लगा दीजिए। तो ये 3 0 ये वाले और ये चौथा, तो इतना कितना हो जाएगा 49, 4,90,000 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा सवाल। अगला देखिए सवाल, चलिए अगला प्रश्न है 38,765 में 3 और 6 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करना है। तो इसमें 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 3 का स्थानीय मान निकल आएगा आपका, 3 के बाद कितने अंक हैं 4 अंक हैं, 4 0 लगा दीजिए, 4 0, और 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, तो 6 के बाद कितने 0, 6 के बाद 1 0, क्योंकि दाहिने और कितने अंक हैं 1 अंक है, तो 6 के बाद 1 0 लगा दीजिए। अब इसको क्या कह रहा है कि स्थानीय मान का योगफल ज्ञात करना है, तो इसको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 0 6 0 0 3, ये कितना हो जाएगा स्थानीय मान। अगला देखिए प्रश्न क्या है कि 40,325 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा। तो इसमें डायरेक्ट 3 का स्थानीय पूछा है, तो क्या हो जाएगा, तो 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 3, और उसके बाद कितने 0 2, तो 2 0 लगा दीजिए, क्या हो जाएगा 3 का स्थानीय मान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 7,205 में 2 का स्थानीय मान तथा 35,607 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करना है। तो इसमें जो 2 है 2 के स्थानीय मान, तो इस संख्या के 2 के स्थानीय मान कितना हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 2, और उसके अंक कितने हैं दाहिने ओर कितने अंक है 2 के, तो ये हो जाएंगे 2 0, और इसमें देखिए 5 का स्थानीय मान, तो इसमें 5 ये यहाँ है, तो ये 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 5 और 3 0,
तो ये 3 जीरो लगा दीजिए और उसके बाद स्थानीय मानों का योगफल पूछ रहा है तो जोड़ दीजिए। इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये हो जाएगा 0 0 और ये 2 और ये 5, 5200। ओके, ऐसे सवाल लगा लेंगे। अगला प्रश्न है 57,632, 6,320 और 50,632 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करना है। तो इसमें अलग अलग दिए गए हैं संख्याएं, लेकिन सब में देखो 6 आया है और इन 6 के स्थानीय मानों को निकालना है, उसके बाद योगफल ज्ञात कर देना, बस सवाल लग जाएगा। तो ये देखो, इसमें देखो पहले वाली संख्या में 6 का स्थान में कितना हो जाएगा, 600। 6 के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लगाओ 6 के बाद तुरंत। और इसमें देखो 6 संख्या है और 6 संख्या के बाद 6 अंक के बाद कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, तो इसमें हो जाएगा 3 जीरो और उसके बाद 6 लगा देंगे। इसमें देखिए 50,632 में 6 और 6 के बाद दाहिनी तरफ 2 अंक हैं, तो इसमें कितना हो जाएगा 6 और 2 जीरो। अब इसको जोड़ देंगे, यही स्थानीय मानों का योगफल आ जाएगा। तो ये 0 और ये 0, 6 6 12 के 2 और एक हासिल, ये कितना हो जाएगा 6 और 7, 7200 आंसर आपका हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हम स्थानीय मानों का से संबंधित सभी प्रश्नों को हमने आज डिस्कस कर लिया। और कल बात करेंगे हम स्थानीय मान। ये तो सिंपल से सवाल थे जिनका हम स्थानीय मान ज्ञात कर लिए। अब हम दशमलव संख्या का स्थानीय मान पर किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा वो अगले वीडियो में बताएंगे। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें ताकि हर वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। तो आज की क्लास इतने ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।